नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन मैं कुछ नया और कुछ बहुत ही बढ़िया आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं और मैं आपको इस बनते हुए ट्रेंड के अंदर आपके साथ में डिस्कशन करके चलना चाहता हूं कि हम और आप सारे के सारे कनेक्टेड रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इस समय पर जो ग्लोबल मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट किस तरीके की क्लूज हमें देकर चल रही है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पर ग्लोबल मार्केट को देखकर चलते हैं तो नास्डैक इस समय 11,862 70 पॉइंट्स ऊपर है। यूरोपियन मार्केट्स ग्रीन है। एशियन मार्केट्स में एसजीएक्स निफ्टी 17,909 और ये बना दिया है सेंचुरी। और दोस्तों, 100 पॉइंट ऊपर, मतलब देखिएगा कि एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग हमें यहाँ इस समय पर दिखा रहा है। दोस्तों, जो निकाई है, स्टेट्स है या हैंगसेंग है, और ये भी आपके यहाँ इस समय पर ग्रीन है। दोस्तों, मैं इस चैनल को, मैं इस एनालिसिस को वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस आपका बनाना चाहता हूं और मेरी ये कोशिश है कि आप लोग इस थ्रेड को डेवलप करेंगे। दोस्तों, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अपनी एक पोस्ट डेवलप करी है। और दोस्तों, इस पोस्ट के अंदर मैंने एक करंट चार्ट लगाया है जिसके अंदर हर आवर मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर आप लोगों के इसके ऊपर कमेंट्स या अपडेट्स आ रहे होंगे तो मैं इस चार्ट्स के अंदर जिस तरीके के ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं इनको ऐड करता जाऊंगा। देखो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मुझे मेरी सारी पब्लिक अपीयरेंसेस को रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मेरे को अपनी सारी इंट्रैक्शंस को रिकॉर्ड रखना पड़ता है और ये मुझे अपडेटेड करते रहने पड़ते हैं और इनका ऑडिट भी होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगा कि यहाँ इस जगह पर आपके जो भी कमेंट यहाँ पर आते रहेंगे ना, तो उनको मैं रीड करके उनको समझते हुए, आपकी चीज़ों को समझते हुए किसी तरीके की कोई भी बदलाव जो मैं चार्ट्स के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं मार्केट के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एज पर ऑप्शन चेन में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपडेट्स देता रहूँगा। दोस्तों, किसी तरीके की कोई बाय सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो आप यहाँ जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट इस जगह पर कर सकते हैं और इस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। देखो दोस्तों, अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ हमारे पास इन डॉट इन्वेस्टिंग पर अगर मैं इस समय पर निफ्टी की, सिंगापुर निफ्टी को समझने की कोशिश करता हूँ तो इस समय सिंगापुर निफ्टी गैप अप खुला है। अब इसके गैप अप खुलने के पीछे की क्या रीजन है, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स ने नीचे से, क्योंकि जैसे कि हमारी ये कल डिस्कशन था कि डाउ जोन्स की इस कैंडल को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, पियर्सिंग कैंडल है। तो ये कैंडल अपने आप में सेलिंग के स्टॉप होने का एक इंडिकेशन है। बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पर ये बनी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये जो डाउ जोन्स है यहाँ पर सेलिंग स्टॉप हो जाए और सेलर्स यहाँ से अपने शॉर्ट्स को कवर करें और मार्केट को एक रेंज में पुश करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वो जगह है जिस जगह के बाद में मार्केट के अंदर सेलिंग ने स्टॉप होना शुरू किया था और इस जगह के अंदर शॉर्ट के अंदर कवरिंग आ रही है। तो मैं इसको ऑल्टर एच से इस लाइन को मार्क कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने इस लाइन को ऑल्टर एच से मार्क कर दिया। ये मार्क क्यों नहीं हो रही? ठीक है, हो गई। तो इसको मैंने ऑल्टर एच से मार्क कर दिया और इसका जो लोअर लेवल है, यहाँ से जो रिकवरी होकर आई है, तो मैं इस जगह को भी मार्क कर देता हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली वो जोन है जिस जोन के अंदर डाउ जोन्स ने अपने आप को रखना है एक लंबे समय तक, जिससे कि एक अच्छी कंसोलिडेशन हो सके, एक अच्छा एक्यूमुलेशन बन सके। और फिर अगर ये इसके बाद यहाँ से गैप अप खुलेगा तो डाउ जोन्स के अंदर एक मूवमेंट आएगी। और देखो, डाउ जोन्स की जो मूवमेंट है ये एसजीएक्स निफ्टी को पुश करेगी और जब एसजीएक्स निफ्टी पुश होगा तो इसका फर्क हमारे मार्केट्स के ऊपर ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव पड़ने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ अगर हम लोग इस समय पर देख के चलते हैं हमारे एसजीएक्स निफ्टी को, तो एसजीएक्स निफ्टी एज जो डाउ जोन्स के अंदर चेंजेस हैं उतने बड़े चेंज हमें एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखने को अभी बहरहाल हमें नहीं मिल रहे हैं। पर हमारे लिए काम की बात क्या है कि अगर हम लोग एसजीएक्स निफ्टी को देख कर चलते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी आज ओपन होता है 17,900 के पास में, 17,897। और दोस्तों, वहाँ से केवल मुश्किल से 10 से 11 पॉइंट ही नीचे गिरता है और एकदम से बाइंग आ जाती है। तो मैं इसको एक बुलिश मारूबोजू कैंडल अभी के लिए समझ सकता हूँ। और दोस्तों, ये जो कैंडल है नीचे ऊपर 17,897 पे ऊपर होने के बाद 17,881 का लो मार के छोटा सा, और ये रिकवर होनी शुरू करती है और इसने एक अपनी ये नहीं कि यहाँ से उठती चली जाती, इसने अपनी एक रेंज बना ली 17,929। तो दोस्तों, निफ्टी अगर एसजीएक्स निफ्टी को देख के चलते हैं तो 17,850 से 17,950 की एक रेंज तो हमारे लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा कि 17,850
से 17,950। और दोस्तों देखो, इस एनालिसिस का जो मैक्सिमम मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, और मतलब इसके लिए जो बहुत बड़ा रीज़न रिस्पॉन्सिबल मैं मानूंगा, वो है दुर्गा शंकर जीना जी। मतलब उन्होंने ही इस तरीके के एनालिसिस के लिए, मतलब इस तरीके के रिकॉर्ड्स के लिए ना केवल मेरा साथ दिया, बल्कि उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी किया कि अगर मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करके चलूँगा तो इससे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों मैं फिर आपसे कहूँगा, मैं आपके साथ ही एनालिसिस करके चल रहा हूँ, मैं ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में जो भी मैं सोच के चल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर बता कर चल रहा हूँ। और दोस्तों एक भी जगह पर मैं आपको किसी तरीके की कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना मैं आपको प्रवोक करके चल रहा हूँ कि आप इसके बिहार पर कोई भी ट्रेड मार्केट के अंदर ओपन करो। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस एनालिसिस के बिहार पर हमारे क्लाइंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने किसी तरीके की कोई पोजीशंस अपनी ओपन हो सकती हैं। और दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मतलब आने वाले वक्त में मैं भी इस एनालिसिस के बिहार पर अपने लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के अंदर कोई एंट्री लेने की अपनी कोई कोशिश करूं। पर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप मार्केट में कोई भी निवेश करने के लिए जाएं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करने के बाद ही जाएं। तो दोस्तों इस समय पर जो डिफेंसिव लेवल बनता है वो 17,852 का बनता है। ये एक डिफेंसिव लेवल है, क्योंकि इस रेंज के अंदर एंट्री होने से पहले ही मार्केट के अंदर यहाँ पर बाइंग आ गई है। और दोस्तों इसी जगह पर अगर आप जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो अभी लग रहा है वो 17,950 है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000 का। और 18,000 को लोग साइकोलॉजिकल लेवल मानकर चल भी रहे हैं कि 18,000 तक मार्केट को जाना चाहिए। तो क्योंकि 18,000 को लिए बहुत सारे लोग एग्रेसिवली अब के पास में कॉल ऑप्शंस को बाय करके चल रहे होंगे, तो लोगों को मतलब आप देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कई बार जब एक डायरेक्शन पकड़ लेते हैं तो जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो कई बार इसकी एक ऑपोजिट डायरेक्शन भी पकड़ लेते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर निफ्टी को अगर इस रेंज के अंदर, अगर इस रेंज से बाहर निकलना है तो उसको एक गैप अप ओपनिंग 18,000 के ऊपर निकालनी पड़ेगी। अगर 18,000 के ऊपर एक वो गैप अप ओपनिंग निकालती है और उस कंडीशन में कॉल के जो राइटर्स हैं वो वहां से भागते हैं, तब उस कंडीशन में एक 18,000 लेवल सस्टेन करेगा। बट उससे पहले 17,950 का एज पर दिस डेटा एक स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस है जो हमें देखने को मिल रहा है। और ये वो डिफेंसिव लेवल्स हैं जो मैं यहाँ पर इस समय पर देख पा रहा हूँ। मैं फिर ये कहूँगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पोस्ट का लिंक होगा, आप अगर उस लिंक पर जाकर कमेंट बॉक्स में जाएंगे और उस लिंक के कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आप 1 आवर के बाद, हर 1 आवर के बाद अगर आप उसके अंदर अपडेट देना स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं उस पोस्ट के अंदर अपडेट्स करने स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों ये मैं सबसे आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ कि किस तरीके के ग्रुप को आप लोग बनाना चाहते हैं, किस तरीके के ग्रुप में आप हमारी इन पोस्ट को पहुंचाना चाहते हैं, किस तरीके के लोग उस तरीके की पोस्ट पर आएंगे, क्या उनके कमेंट्स होंगे, उनको रीड करने के बाद, समझने के बाद अगर इस तरीके का कोई ग्रुप बन सकता होगा जिसको गाइड किया जा सकता है, तो मैं बिल्कुल अपने साथ आपको लेकर चलने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।